So hello everyone, welcome to our channel. We will discuss today's topic NIRF. So we will discuss what is the meaning of NIRF. So NIRF meaning is National Institutional Ranking Framework, was approved by the MHRD. We will discuss MHRD. MHRD meaning Honorable Minister of Human Resource Development, which was established on 29 September 2015. सो आज हम लोग बात करेंगे NIRF को। तो ये बेसिकली होता है कि ये कॉलेज को अरेंज किया जाता है उसके बेसिस पे कि कौन सा कॉलेज अपर में रहेगा अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट, और बहुत सारे एक्टिविटी होता है उसके बेसिस पे छाटा जाता है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे आते हैं जो NIRF में ऐड नहीं हो पाते हैं, जो कि बहुत अच्छा रैंकिंग, जैसे 5 नंबर पे 6 नंबर पे ऐसे कॉलेज है जो जिनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन NIRF उस पर ध्यान नहीं दे पाता है। जैसे 2023 में आपको हम बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, जैसे है कि यहाँ मद्रास नंबर 1 पे है, इसका 89.79 NIRF स्कोर है 2023 में, ठीक है। ये IIT बॉम्बे का देखिए 80.74 है NIRF रैंकिंग। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं देख लेंगे कि NIRF जिसका ज़्यादा उसी में एडमिशन ले लेंगे। उस बेसिस पे हम लोग को हर क्राइटेरिया फॉलो करना है कि किस बेसिस से प्लेसमेंट लगता है, क्या एकेडमिक्स परफॉर्मेंस है उसका, कैसा बिहेवियर है, कैसा इंस्टीट्यूट में उसका ये अदर एक्टिविटीज़ होता है, स्पोर्ट्स अदर एक्टिविटी में जैसे स्पोर्ट्स हो गया, जिम हो गया, ये सब में हम लोग ध्यान दें कौन सा बेस्ट है। तो एक के बेसिस पे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब बहुत सारे इसमें कॉलेज आप देख सकते हैं 1 to 12। फिर नेक्स्ट है ये वाला गोवा है, ये गांधीनगर ऊपर, जोधपुर, मंडी, पटना, भुवनेश्वर, तिरुपति, जम्मू, पलक्कड़, भिलाई और धनबाद और गोवा है। तो इसके बारे में हम लोग, और ये इसमें सम टिप्स फॉर द चूजिंग द कॉलेज, कुछ टिप्स हैं मैं आप लोग को बताता हूँ अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। डू नॉट फॉलो द रूल ऑफ NIRF। मैंने पहले ही बता दिया कि NIRF पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हैं, कुछ रैंकिंग में आ जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी इसके अंदर आ जाते हैं, तो रैंकिंग पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है, ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। कन्फर्म द कॉलेज प्लेसमेंट बाई टॉकिंग टू सीनियर स्टूडेंट। तो हम लोग अगर किसी कॉलेज में अगर जाना है तो उसके पहले सीनियर स्टूडेंट से बात करेंगे कि उसका प्लेसमेंट कैसा है, एकेडमिक्स का क्या बिहेवियर है उसका, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये पहले आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन अगर करा रहे हैं तो उससे पहले आप सीनियर से उससे बात करेंगे। टेक अ कैंपस टूर ऑफ योर शॉर्टलिस्ट। अगर जो आप कॉलेज को मतलब शॉर्टलिस्ट किए हैं, जैसे किसी भी, जैसे गांधीनगर को हुआ, या फिर मंडी हुआ, फिर खड़गपुर हुआ, या बॉम्बे हुआ, इसको अगर आप किसी भी कॉलेज को आप शॉर्टलिस्ट किए हैं तो पहले उसके बारे में जानकारी पूरा लें, उसके बाद में उसमें एडमिशन कराएं। क्योंकि कुछ कॉलेज में होता है कि ज़्यादा एकेडमिक्स से फोकस किया जाता है, अदर एक्टिविटी नहीं रहता है, तो उसके बारे में आप पूरा मतलब सब किसी से पूछें, जो भी सीनियर हैं उन लोग से मतलब पूछताछ करें, अच्छा ओपिनियन दे तब एडमिशन कराएं। चेक द कंडीशन फॉर एग्जाम एंड अटेंडेंस फॉर द कॉलेज। जो भी कॉलेज में है उसके पहले अटेंडेंस और उसका ये देख लेंगे। किसी में जैसे कि किसी कॉलेज में टर्म 3 तक होता है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। किसी में सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 होता है, और एक ही सेमेस्टर में आ जाता है 2 एग्जाम। फर्स्ट टर्म होता है, फिर मिड सेम होता है, और एंड टर्म होता है। तो उसके बारे में हम लोग, उसके बारे में आप लोग को जांच करना चाहिए सब के बारे में। फिर आपका डिसिप्लिन क्या है, और जो आपका मानिए कि आपका इलेक्ट्रिकल है या CS है, तो उसके बारे में अपने सीनियर से कोई भी आपका जान पहचान, उसके बारे में उससे बात करें कि कौन सा कॉलेज किस ब्रांच के लिए बेस्ट है, ये भी मैटर करता है। तो इसके बारे में आप पूछताछ करें। एंड वॉच मैथ योर डिसिप्लिन विद दैट। और जो भी आप किसी प्रोफेसर को जानते हैं जैसे कि अच्छा पढ़ाता है, तो ये उसके आप देखें कि क्या आपका ब्रांच उससे मैच करता है या नहीं, उसके बेसिस पे आप। तो हम लोग बात करेंगे गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट हु इज़ इन कॉलेज। जो कॉलेज में लोग हैं, जो भी स्टूडेंट है, उनसे पहले बात करें, क्योंकि वो अच्छे सजेशन दे पाएंगे। क्योंकि 2023 में बहुत सारे कॉलेजेस में एकेडमिक्स में कुछ चेंज किया गया है। जैसे कि एकेडमिक्स में देखा जाए तो सेमेस्टर 1 में अगर लिया जाए, कोई भी सेमेस्टर 1 हो, तो उसमें पहले 3 टर्म होता था, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3,
ठीक है। फिर चेंज करके किया गया कि टर्म 1 होगा, मिड सेम होगा, फिर एंड सेम होगा। और किसी कॉलेज में सिर्फ मिड सेम और एंड सेम होता है और 2 क्विज होता है। तो इस सब के बारे में आप जानकारी पूरा कलेक्ट करें, फिर उसके बाद एडमिशन कराएंगे। ऐसे अच्छे से पहले अभी आप लोग के पास पर्याप्त समय है, सभी जो भी सीनियर किसी भी कॉलेज के हैं उनसे बात करें अच्छी तरह से, फिर उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लें और जो भी आपका शॉर्ट लिस्टेड कॉलेज है उस पर ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद टेक सजेशन फ्रॉम योर सीनियर, ये आप लोग को बता दिया गया। और उसके बाद में एकेडमिक्स के बारे में मैंने बता ही दिया कि एकेडमिक्स के बारे में भी जांच पड़ताल करें, आप पूछे किसी सीनियर से, क्योंकि वो अच्छी तरह से बता पाएंगे। और एक और मेरा सजेशन है कि जो लोग अभी एकेडमिक्स में नहीं है, जैसे कि पास आउट हैं, उनसे कुछ जानकारी ना लें, क्योंकि अभी बहुत सारे चेंज हुए, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, बहुत सारे चेंज हुए एकेडमिक्स में। तो फिलहाल जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनसे किसी तरह से बात करें और उसके बेसिस पे आप कॉलेज में एडमिशन लें, क्योंकि वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। और अच्छे अगर आप बेस्ट कॉलेज अगर चूज करते हैं तो उसके लिए आपको अच्छी तरह से प्लेसमेंट होगा और बाद में आपका लाइफ स्टाइल भी अच्छी तरह सुधरेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।